मकर राशि के जात को एक छोटा बच्चा है 5 साल का और उसके चाचा ये कहते हैं उससे कि मैं कपड़े समेट रहा हूँ और तू वो कपड़े सब लाकर मुझे दे। छोटा बच्चा जो है एक एक कपड़ा लाकर देता है खुशी खुशी। दूसरे दिन वही चाचा उस बच्चे को कहते हैं कि आज भी मैं कपड़े समेट रहा हूँ, तू मुझे कपड़े लाकर दे और अगर मेरा ये काम नहीं किया तो तुझे जो है ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि याद रखेगा। तो वो बच्चा कहता है कि थप्पड़ मार के दिखाओ। मकर राशि जात को ये बच्चा किस राशि का हो सकता है? ये मकर राशि का बच्चा है। वजह क्या है? खुशी खुशी जब रिक्वेस्ट की तो उसने जो है अपने चाचा का काम भी कर लिया और जब चाचा ने इसको धमकी दी तो इसने चाचा का कुछ भी काम नहीं किया, उल्टा चाचा को चैलेंज दे दिया कि थप्पड़ मार के दिखाओ। मकर राशि के जात को आपका स्वभाव ऐसा ही होता है। इसलिए कहते हैं कि मकर को कभी धमकी नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने मकर राशि के जातक को धमकी दी और धमकियाँ दी थी, आज वे लोग बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं। कुछ एक तो इतना पश्चाताप कर रहे हैं जैसे उनको लगता उनकी जिंदगी ही खराब हो गई मकर राशि के कारण। आखिर मकर राशि जात को जब कोई आपको धमकी देता है तो कहाँ से आप में ये शक्ति आती है और किस तरह से धमकी देने वाला जो है वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, हम इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको कुल दस्ता पेट। देखिए मकर राशि की जात को कि सबसे बड़ा कारण तो ये है आप धमकी से घबराते नहीं हैं। शत्रु हंता योग आप लोगों में पाया जाता है। मंगलदेव उच्च के होते हैं, शत्रु पर आपकी जीत होती है, इसलिए आप किसी की धमकी से घबराते नहीं हैं। दूसरा कारण ये होता है मकर राशि के जात को 10वें भाव की राशि होती है, ईश्वर के भाव की राशि होती है और जब आपको कोई धमकी देता है तो ये धमकी आपको नहीं ईश्वर को लगती है और जाहिर है कि आप में जो ईश्वर का अंश होता है उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एलिमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर का अंश जो मकर राशि के जातकों में पाया जाता है ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार। ईश्वर के भाव की राशि है, इसलिए तो ये जो ईश्वरीय तत्व जो हैं ऐसा तत्व होता है कोई भी अवरोध पसंद नहीं करता। ईश्वर का जो सिस्टम है उसका एक मुख्य घटक ये है और मेन फंडामेंटल ईश्वर के सिस्टम का ये बनता है ईश्वर किसी का अवरोध पसंद नहीं करते और मकर राशि के जात को ये आप में होता है जी। एक सेनापति कभी कभी पीछे खिसक सकता है, आखिर वो भी इंसान होता है, लेकिन ईश्वर कभी पीछे नहीं खिसकते। तो मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि होने के कारण आप जो हैं धमकी देने वाले से कभी पीछे नहीं हटते हैं, आप उसका मुकाबला करते हैं और इस तरह से मुकाबला करते हैं कि वो व्यक्ति आगे आपको कभी भी धमकी नहीं दे पाता, धमकी देने के लायक रहता भी नहीं है। कोई भी अगर बुरे अंजाम की आपको धमकी देते हैं तो ये ईश्वर का अंश इतना एक्टिव हो जाता है कि पूरी तरह से आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ अलग तरह की शक्ति आ गई है। ये शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक कि धमकी देने वाला या तो माफ़ी नहीं मांगता है या भाग नहीं जाता है या एकदम चुप नहीं रह जाता है, तब तक आपकी ये शक्ति आपके साथ बनी रहती है। मकर राशि जात को किसी में ये शक्ति 24 घंटे के लिए तो किसी में 10 दिन के लिए तो किसी में 10 महीने तक बनी रहती है। जो धमकी देता है वो आपकी लिस्ट में जो है सबसे ऊपर उसका नाम होता है। जब भी सुबह आप उठते हैं उसी को देखते हैं जिसने आपको धमकी दी होती है। तो मकर राशि जात को 10वें भाव ईश्वर के भाव की राशि हैं। आपको अवरोध पसंद नहीं होते हैं, बाधा पसंद नहीं होती है। अगर कोई रिक्वेस्ट कर देता है तो हम पहले बता चुके हैं कि उस बच्चे से रिक्वेस्ट की थी चाचा ने, तो मकर राशि के उस बच्चे ने जो हैं
चाचा का कितना काम कर दिया। दूसरे दिन चाचा ने उसे धमकी दी तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि करके दिखाओ ऐसा, और चाचा कुछ नहीं कर पाए। जी, मकर राशि जात को ये शक्ति महिला पुरुष आप सभी में रहती है। जी, देखिए कि जो हैं आमतौर पर मकर राशि के लोग आप सामान्य व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों से, कहीं आप जलन नहीं रखते हैं, ईर्ष्या भी नहीं रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि लोगों की भलाई की जाए, लोगों का काम करते जाए। इसलिए लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं आप उनका काम कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई धमकी देता है तो फिर आप उसका वो काम नहीं करते हैं। जी, अब मकर राशि जात को ये बात अच्छी तरह से समझ गए कि एक तो शत्रुहंता योग पाया जाता है आप लोगों में, और दूसरा होता है ईश्वर के भाव की राशि, ईश्वर का अंश बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आपको एक्टिव करना नहीं होता है, ये खुद ब खुद जो है एक्टिव हो जाता है। कमेंट करके यहाँ बताइए आप लोग मकर राशि जातकों की आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसे ऐसे अवसर आए थे जब किसी ने आपको धमकी दी और आप में ज़बरदस्त एक अदृश्य शक्ति आ गई, ईश्वर का अंश बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया, और जब तक उस धमकी का आपने निपटारा नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, तब तक वो शक्ति आपके साथ बनी रही। किसी के साथ 10 दिन, किसी के साथ 2 महीने, किसी के साथ 10 महीने तक ये शक्ति बनी रहती है, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती और आपकी जीत नहीं हो जाती। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, कमेंट आप कीजिए सभी लोग, चाहे महिला हैं पुरुष हैं, जैसे भी आपके अनुभव रहे हैं आप कमेंट अवश्य कीजिए। तो अब हमने ये आपको कारण बता दिया कि जब कोई धमकी देते हैं तो आप में किस तरह से विशेष शक्ति आ जाती है और ये ऑटोमेटिक आ जाती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको कितनी तरह की धमकियाँ मिलती है। मकर राशि के जात को आमतौर पर आपको 3 तरह की धमकियाँ मिलती है, 3 क्षेत्रों से धमकियाँ मिलती है। जी, पहली धमकी आपको फैमिली मेंबर्स की तरफ से मिलती है, परिवार की तरफ से और परिजनों की तरफ से इस रूप में मिलती है, या तो आपको पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से, कभी कभी तो पिताजी के साथ भी इतना विवाद हो जाता है, पिताजी खुद ही कह देते हैं कि हम जो हैं तुम्हें पेरेंटल प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और ये पूरी ज़मीन जायदाद जो हैं वसीयत किसी दूसरे के नाम पर कर दूंगा। इस तरह की धमकी भी जो हैं मकर को अपने पिता से मिलती है। ये हकीकत है। हमारे पास जन्म कुंडली में विश्लेषण के दौरान एक ऐसा कुंडली का मामला आया था जिसमें ये युवा का मामला था। उसके पिताजी ने यही धमकी दी थी कि संपत्ति प्रॉपर्टी जो है मैं दूसरे के नाम वसीयत कर दूंगा और तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जी, तो ये मकर राशि जात को फैमिली मेंबर्स की तरफ से ऐसी धमकी आप लोगों को आती है। जी, कहीं आपका शेयर होता है, कोई विभाजन करना होता है, उसमें जो है आपको हिस्सा नहीं दिया जाता है, आपको वंचित कर दिया जाता है। इस तरह से ये धमकियाँ आपको फैमिली की तरफ से मिलती है। सवाल है कि आप इन धमकियों का कैसे मुकाबला करते हैं। तो मकर राशि जात को धमकी का मुकाबला करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके होते हैं, दिमाग होता है और आप कई सारे रणनीतियाँ, कई तरीके ऐसे आजमाते हैं। आखिर परिणाम ये होता है कि धमकी देने वाला हारता है और आप ही जीतते हैं। तो ये फैमिली की तरफ से आपको इस तरह की धमकियाँ मिलती है। बड़े भाई छोटे भाई भी आपको धमकियाँ दे देते हैं। जी, छोटा भाई कभी कभी आपको कुछ समाज में नीचा दिखाने की धमकी दे सकता है। बड़ा भाई जो है आपके व्यापार में नुकसान करवाने की धमकी भी दे सकता है। इस तरह की धमकी भी मकर राशि के जातकों को अक्सर मिलती है। चूँकि आप लोगों के जो हैं ये सिक्स्थ सेंस बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, प्रबल होता है और आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि फैमिली में कौन आपका गुप्त शत्रु है और कौन किस तरह से आपको धमकी दे सकता है। तो एक तो फैमिली की धमकी आपको मिलती है। दूसरी जो धमकी मिलती है आप लोगों को वो ब्लैकमेलर की तरफ से मिलती है। ब्लैकमेलर वो व्यक्ति होता है जो आपकी कोई ऐसी गोपनीय बात को जानता है जिसे और लोग नहीं जानते। ये
कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव या अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपकी कोई सीक्रेट बात जानता है। ऐसी सीक्रेट बात जिसका पता दूसरे लोगों को चले तो आपको बदनामी मिल सकती है, ऐसी सीक्रेट बात जी। तो इसके आधार पर फिर ब्लैकमेल किया जाता है। आपके कोई फ़ोटो, ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटो आपके होते हैं, आपत्तिजनक कोई चित्र है, आपत्तिजनक वीडियो हैं, वीडियो क्लिप्स हैं किसी के पास हैं, उसके आधार पर आपको ब्लैकमेल करने की धमकी दी जाती है। सवाल है कि यहाँ पर मकर राशि के जातक क्या करते हैं। तो ध्यान रखना, मकर राशि यहाँ भी जो है पूरी तरह से मुकाबला करते हैं और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करते हैं जी। और इस तरह से जो है स्थिति ये होती कि ये ब्लैकमेलिंग की धमकी देने वाला भी जो है स्वतः ही शांत हो जाता है। तीसरी जो धमकी मिलती है मकर राशि जातक को, वो आपको समाज से मिलती है, बाहर के लोगों से मिलती है, समाज से, दुनिया से मिलती है, और वो मिलती है आपकी प्रगति से जलन के कारण। आप जो प्रगति करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, उससे कई लोग जलते हैं। आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, वहाँ आपको कोई बदमाश धमकी दे देते हैं, हफ्ता वसूलने की धमकी दे देते हैं। आपका कोई जॉब अच्छा चल रहा है, वहाँ भी ऐसी कोई आपको धमकियाँ मिल जाती है। अच्छी खासी नौकरी आपको किसी कंपनी में मिली है, स्टाफ वाले धमकी देता है कि तुझे इस कंपनी से निकलवा कर ही दम लूँगा, इस तरह की धमकियाँ भी मिलती है। मकर राशि जातक को ये धमकियाँ जो हैं बाहर से आपको मिलती है। कभी धमकियाँ ऐसी भी मिलती है कि अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कुछ लोग तो तारीखें दे देते हैं, दिन देते हैं कि सोमवार को तुझे देख लूँगा, वहाँ आ जाना। इस तरह की धमकियाँ भी मकर राशि के जातकों को ज़्यादा मिलती है। यानी आपके शत्रु और गुप्त शत्रु बाहर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप सच्ची बात करते हैं और ये सच्ची बात दुनिया के कई लोगों को अखरती है, इतनी अखरती है कि कई जने तो दांत भींचकर जो रह जाते हैं आप से मुकाबला करने के लिए। तो ये स्थिति आती है बाहर की धमकी। इस धमकी का मुकाबला कैसे करते हैं? इस धमकी में आपका शत्रुहंता योग ही काम आता है। शत्रुहंता मंगल आपको ऐसी ताकत देते हैं कि बाहर पब्लिक में ऐसी धमकी आपको मिलती है, पब्लिक प्लेस पर मौके पर ही जो है आप कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं, धमकी देने वाला चुप और शांत हो जाता है। मकर कभी घबराते नहीं, ध्यान रखिए। और मकर कोई धमकी देता है तो दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं कि मुझे वो धमकी दे रहा है। हर धमकी का मुकाबला मकर राशि के लोग अपने दिमाग से करते हैं, अपने स्तर पर करते हैं। तो ये 3 तरह की धमकियाँ आपको मिलती हैं और इसमें शत्रुहंता योग और ईश्वरीय तत्व ये मिलकर जो हैं आप इन धमकियों का मुकाबला करते हैं जी। कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातक को आप लोगों के जीवन में जो हैं इसके बारे में कैसे कैसे अनुभव रहे हैं, किस तरह से लोगों ने आपको धमकियाँ दी थी, कैसे आपने उनका मुकाबला किया है। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लीजिए, लिखिए और हमें जो हैं ये आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। तो मकर राशि के जातक को अब आप समझ गए कि आपको धमकी देना बहुत ही बुरा अंजाम करता है और आखिर धमकी देने वाला हार जाता है और धमकी देने वाला भागता हुआ दिखता है। मकर राशि को धमकी से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, उल्टे जो धमकी देता है वही जिंदगी भर तक पश्चाताप करता है। कारण होता है ईश्वर के भाव की राशि और ईश्वरीय अंश आप में इतना प्रबल हो जाता है। ये ईश्वरीय अंश 10 दिन, 2 महीने, 10 महीने तक आप में एक्टिव रहता है, जब तक कि धमकी देने वाला चुप नहीं होता, शांत नहीं होता, या हार नहीं जाता या भाग नहीं जाता। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में जो है इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया आपका। हम आप सबके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं।